आप राम नाम का जाप कर लेते हैं, यानी कि आपका एक माला जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, दिया आप प्रज्वलित करते हैं, उसको भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोग नहीं ध्यान रखते और यहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चालीसा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। देवों के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी इस धरती पर चिरंजीवी हैं, आज भी इस धरती पर जीवित हैं। जीवित अवस्था में ऐसा माना जाता है कि सशरीर वो इस धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के देव कहे जाते हैं। और हनुमान जी की पूजा पाठ करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक हनुमान जी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। हनुमान जी कलयुग के देव हैं और बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हैं, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो संकल्प लेके भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ करने से बहुत सारे लोगों के साथ मिरेकल हुआ है। बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को पूरी की है हनुमान जी ने, उनकी जो मनोकामना थी उसको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर चुके हैं, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनकी विश पूरी नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता है, क्या गलती कर देते हैं हम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन वो नियम फॉलो नहीं करते। जी हाँ, नियम अगर आप फॉलो करेंगे, हनुमान जी का चालीसा पाठ करते हैं या फिर डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। बिना नियम के आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा नहीं होता है। तो नियम क्या है, नियम है आपको उस जितने दिन का भी आपने हनुमान चालीसा लिया है, आपने संकल्प लेके पाठ किया है, तो उस दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। या फिर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप मंगलवार और शनिवार को, ये 2 दिन आप खासकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। डेली नहीं हो सकता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में डेली पॉसिबल नहीं है, तो आप मंगलवार और शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें और हनुमान जी की उस दिन विशेष पूजा करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको नॉनवेज नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज का आपको त्याग करना है। अगर आप पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ लहसुन प्याज खाते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं, तो आप कोशिश करें कि मंगलवार और शनिवार को आप लहसुन प्याज और ये सारी चीज़ों का त्याग कर दें। लहसुन प्याज, नॉनवेज, शराब, इन सब चीज़ों का आपको उस दिन नहीं लेना है, यानी कि मंगलवार और शनिवार को। अगर आप चालीसा पाठ करते हैं संकल्प लेके, तो संकल्प के दौरान जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया उस दौरान आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आपको किसी को गाली गलौज नहीं करनी, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना है, या फिर किसी को आप शब्द नहीं बोलने, मतलब अपने आप को पूरे शुद्ध सात्विक तरीके से रखना है। जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो आप अपना तन शुद्ध रखिए। आप ऐसे कपड़ों को ना धारण करें जो कि ब्लैक हो, ब्लू हो, इस तरह के कपड़े आप ना पहने। आप हमेशा हनुमान जी का जब भी पाठ करें संकल्प लेकर, या फिर ऐसे भी आप पाठ करते हैं, तो आप रेड कलर के कपड़े पहनिए, या फिर आप पीला पहनिए, ऑरेंज पहनिए, इस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे धुले हुए हों, नए हो ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े ही पहने, लेकिन जो कपड़े पहनते हैं आप धुले हुए साफ़ कपड़े ही पहने। गंदे और फटे हुए कपड़ों का भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आप आसन यूज करते हैं उस आसन का भी जैसे कलर है वो रेड या फिर येलो होना चाहिए, या फिर ऑरेंज होना चाहिए। उस आसन का भी फटा हुआ अगर होता है तो आप उस आसन को हटा दीजिए। ठीक है, जो दिया आप प्रज्वलित करते हैं उसको भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोग नहीं ध्यान रखते और यहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चालीसा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जो आप दिया लगाते हैं वो आप एक ही तेल का यूज करें। जैसे आपने संकल्प के दौरान पाठ किया है, तो आप मान लीजिए 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग में अगर तिल के तेल का दिया प्रज्वलित किया है, तो आप बाकी के दिन भी आप तिल के तेल का ही यूज करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट डे तिल यूज किया, सेकेंड डे आपने चमेली फिर घी लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक ही तेल यूज करना है। बाती का भी विशेष ध्यान होता है, आपको एक ही बाती रखनी है। मतलब गोल बाती अगर आप लगाते हैं फर्स्ट डे, तो आपको पूरे चालीसा पाठ के दौरान गोल बाती का ही यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हर कोई नहीं बताता है।
बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते समय वो कुछ मिस्टेक हो जाती है, शब्दों का मिस्टेक हो जाता है, या फिर जैसे बजरंग बाण पढ़ते, बहुत लोगों को आदत नहीं होती, बजरंग बाण डेली नहीं पढ़ा जाता है, तो बहुत लोगों को आदत नहीं होती, याद नहीं होता बजरंग बाण, तो वो देख कर ही पढ़ते, तो वो अशुद्धि जो होती है वो अशुद्धि भी आप ध्यान से, बेशक आपको टाइम लग जाए, जहाँ आप 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं पाठ, वहाँ आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाए तो लगने दीजिए, लेकिन आप शुद्ध उच्चारण ही कीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है आपका चालीसा पाठ कंप्लीट नहीं होने में। उसके बाद आप राम जी का, जी हाँ, राम जी की पूजा, राम जी की आरती विशेषकर कीजिए। हनुमान जी का कोई भी संकल्प या फिर कोई भी पाठ करने से पहले आप डेली भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको राम जी का एक या तो राम स्तुति का पाठ कर लीजिए, या फिर आप एक माला राम के नाम का ज़रूर करें। राम के नाम से, राम के पूजा पाठ से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है, हनुमान जी की भक्ति आप करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना है वो उसे हनुमान जी पूरी कर दे, तो आप राम के शरण में जाइए। बिना राम की भक्ति के आपको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो आपको राम जी की भक्ति करनी है, राम जी का। और हाँ, हनुमान जी की जैसे आपने चालीसा कंप्लीट कर दिया और हनुमान जी की आरती से पहले आपको राम जी की आरती ज़रूर करनी है। आरती का बुक आता है मार्केट में, आप ले आइए, उसमें हर भगवान की आरती रहती है, उसमें राम जी की भी आरती आपको मिल जाएगी। तो आप आरती जो होती है, आरती की बुक, वो मार्केट से ले आइए, उसमें मिल जाएगी। तो वहाँ से देख के आप आरती ज़रूर करें राम जी की। तो बहुत सारे लोग माला करते समय भी गलती करते हैं, माला पूरा राउंड करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है। एक राउंड जब आपका 108 कंप्लीट हो गया तो फिर आपको फिर वहाँ से अपनी तरफ फिर घुमा के फिर दोबारा से शुरू करना है, उसको लांग के फिर वापस उसको राउंड नहीं करना है माला को, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ का ध्यान करिए। मान लीजिए यहाँ से मेरा ये पूरा माला कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैं आ गई, ठीक है, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा घूम के मैं यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ के बाद यहाँ से मुझे नहीं शुरू करना है, यहाँ से फिर मुझे बैक होके जाना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ जहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं वहीं से फिर बैक शुरू करते हैं, दूसरा जो माला करेंगे हम, दूसरा वहाँ से बैक करके दूसरा माला शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उसको राउंड करते हैं, यहाँ पर शुरू किया, यहाँ पर आके ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पर ख़त्म। ऐसे नहीं करना है, ये भी एक गलती है। और इन सब छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा कहीं ना कहीं चालीसा पाठ अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग, जो महिलाएं हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो जो पीरियड वाले कपड़े हैं वो पहन के वो चालीसा पाठ करती हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। आप जब भी चालीसा पाठ करें, जब भी हनुमान जी की पूजा आरती या जो भी पाठ करें चालीसा संकल्प लेकर, तो आप जो पीरियड वाले कपड़े हैं उसको ना पहने, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का, जो मैंने आपको बताया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इसी की वजह से आपका चालीसा पाठ कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो बस आपको ध्यान देना है इन छोटी छोटी बातों पर, और उसके बाद आप फिर संकल्प लेकर पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का भी, चाहे जितने दिन का भी आप संकल्प लेना चाहते हैं संकल्प लीजिए। और जो कुछ भी आपका कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, और अलग से एक वीडियो भी बना देती हूँ ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने लोग ने भी संकल्प लिया है और जो लोग भी ये छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये गलती अब मतलब ध्यान में रखें और इन गलतियों से सीखें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।